श्री गणेशाय नमः। ओम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली में बृहस्पति ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और देवताओं का गुरु माना जाता है। एक तरह से कहा जाए, दो गुरु होते हैं। एक राक्षसों के गुरु होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं शुक्र, जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ, और एक होते हैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु होते हैं। इनके अंडर में आते हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा। ये सारे ग्रह इनके अंडर में आते हैं, और कई हद तक बुध भी आ जाते हैं, क्योंकि बुध मध्यम ग्रह है। वो दोनों के ही साइड में आते हैं और दोनों की ही बातें सुनते हैं। तो अगर मैं दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं पहले भाव के बारे में, तो अगर पहले भाव के बारे में बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो जातक होता है वो बहुत काम करता है। वो अपने तरफ से 100% काम करने की कोशिश करता है और बेस्ट करता है। और वो कोई भी चीज़ सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज लगता है। मतलब तेज मतलब कि कहने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ रहता है वो तुरंत ही सीखना चाहता है, कि जल्द से जल्द मैं सीख लूँ। आपने देखा होगा कई लोगों को कि जो बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, और कई लोगों को ऐसा भी देखा होगा जो नॉर्मल, और कई लोग को ऐसा भी देखा होगा जो आराम से सीखते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, जल्दी सीखते हैं। तो भाई उनके अंदर तेज़ी रहती है तो उनका क्या रहता है कि वो जॉब करते हैं। कई हद तक क्या होता है कि भाई उनके अंदर मान लीजिए किसी के साथ नहीं बनी, उन्होंने ज़्यादा काम कर लिया, उनको उतना इंक्रीमेंट नहीं मिला, मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो भाई अपने स्वाभिमान के कारण जॉब चेंज कर देते हैं, या उनको ये लगता है कि उनकी इज्जत नहीं हो रही है, या उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। तो तब ऐसा होता है जब उन लोग जॉब चेंज करके दूसरी जगह जाते हैं, तब उनके सीनियर या उनके मैनेजर, या जैसे कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो दुकान में भी काम कर रहे हैं, तब उनके सीनियर या जो जिसके भी जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, तब उनको ये लगता है, उनके जो सीनियर रहते हैं उनको ये लगता है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत सही था, हमने इसको निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा उनको बाद में लगता है। लेकिन अब उनको जब भी कॉल भी किया जाता है, जब भी कुछ भी बोला जाता है, वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। अब अगर मैं दोस्तों इस बारे की बात करूं कि भाई पिता और भाई के साथ कैसा व्यवहार रहता है, तो जब तक वो अपने पिता और भाई के साथ रहते हैं, पिता भाई उनका बात तो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बात नहीं सुनेंगे, बात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उतना इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति थोड़ा दूर चला जाता है, तब वही उनके पिता, उनके भाई उनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और उनके ही हिसाब से काम होता है। मतलब दूर पे इनका काम बहुत अच्छा होता है, कहने का ही मतलब। अब अगर मैं दोस्तों दूसरे भाव की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है दिमाग देने मतलब रहता है। जहां भी वो रहता है वो व्यक्ति दिमाग देने का काम करता है। एक तरह से कहा जाए वो परिवारवादी रहता है। आपने देखा होगा ना कि भाई कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं जहाँ पे हूँ वही मेरा बेटा बैठे। ठीक है, ये एक तरह से ठीक है, भाई आपका दुकान है तो आपका बेटा बैठे, वो चलिए ठीक है। लेकिन एक तरह से कहा जाए नेपोटिज्म टाइप का, कि मैंने किया है तो अब मेरा बेटा भी उसी जगह पे आए। आजकल तो आप देख रहे हैं हल ही लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसका दूसरे भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ भरा रहता है। और वो अगर कोई और बैठ जाता है तो वो चिढ़ते हैं। जॉब में भी उन लोग यही चाहते हैं, या शॉप पे भी उन लोग यही चाहते हैं कि मैं जहाँ हूँ वही मेरा बेटा है, या मेरे ही बेटी है। मतलब उनके अंदर ये चीज़ रहता है। और इसका प्रभाव उनके अंदर एक चीज़ अच्छा ये रहता है कि उनके पास दिमाग देने की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। या तो वो अपने दोस्त को भी कई हद तक सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। वो ये सोचते हैं या तो उनके परिवार वाले आए, या जिस जो उनके खास लोग हैं, खास लोग कहने का मतलब कोई बहुत अच्छा दोस्त है या साथी संगी, वो उनको अपनी जगह दे दें। थोड़ा सा नेपोटिज्म कह सकते हैं इसमें, थोड़ा सा रहता है। अब अगर मैं दोस्तों बृहस्पति का तृतीय भाव यानी तीसरे स्थान की बात करूँ, तो इसमें क्या रहता है, उस व्यक्ति के अंदर खुद का नियम रहता है और फिलॉसफी रहता है। वो टीचर जो बनते हैं, ऐसे व्यक्ति जब टीचिंग बनते हैं तो वो पहले तो थोड़ा सा इमेच्योर रहते हैं। इमेच्योर मतलब कहने का मतलब उतना ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन अगर धीमे धीमे एक टाइम के बाद उनके अंदर इतनी ज़्यादा ज्ञान आ जाती है कि लोग मतलब उनके शरण में आ जाते हैं। कहने का मतलब लोग उनके शरण में आ जाते हैं और उनकी बातें सुनने के लिए बैठे हो जाते हैं, कि ये व्यक्ति बोल रहा है तो 100% सही बोल रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं या कोई ऐसा बड़ी काम भी करते हैं, तो उनका काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट रहेगा। कहने का मतलब वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो नॉर्मल लोग काम करते हैं। अगर
अगर कोई खाना बना रहे, सपोज़ करिए वो फूड मेकिंग है, तो वो खाना बना रहे हैं, शेफ़ है, तो खाना इस तरीके का नहीं डालेंगे। वो नमक मान लीजिए जैसे एक एग्ज़ाम्पल का, तो नमक पहले नहीं, वो नमक ऐसे टाइम पे डालेंगे जिस टाइम पे डालना ही मतलब अलग तरीके से वो डालेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि वो एक तरह से कहा जाए कि वो एक तरह से कहा जाए कि एक बच्चे टाइप के रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज रहता है। लोग देख के कहेंगे कि अरे यार इसके पास तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जब उससे लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार मैं तो इनको कुछ समझ रहा था लेकिन कुछ हो गया। लेकिन ये तब होता है जब वो थोड़े समय तक उस चीज़ पे मेहनत करते हैं। ऐसे सैप नहीं हो जाता है, एज सुन एज मतलब नहीं होता है कि बैठे बैठे ही उनके अंदर इतनी ज्ञान आ गई। थोड़े समय के बाद उनके अंदर ये इस चीज़ का ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को देवी का पूजा करना चाहिए, किसी भी देवी का पूजा करना उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और हमेशा ऐसे व्यक्ति ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ में किसी भी काम में वो ज्ञान देने का काम करेंगे, किसी भी चीज़ों पे। अब अगर मैं दोस्तों चौथे भाव की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके नहाने की कोशिश करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसमें बृहस्पति बहुत तेज अवस्था में बैठा रहता है, मतलब गर्म होकर बैठा रहता है। और अगर वो नहाएंगे तो उनका बृहस्पति थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद वो समझदारी से काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उनके लिए पानी शुभ होता है, जल उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जल वाले जो भी जातक होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा कि भाई वृषभ राशि है या तुला रहते तो भाई तुला जो है वायु हो गया, वृषभ है तो ये भाई क्या कहते हैं पृथ्वी हो गया, या किसी मान लीजिए किसी का चंद्रमा सही है तो वो जल। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई जल जिसका अच्छा है वैसे जातक के साथ उनको रहना बहुत अच्छा लगता है, वो उनके साथ रहते हैं तो उनके साथ अच्छा काम होता है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा-सा पानी उनके लिए सूटेबल रहता है। और मम्मी को खुश करना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मम्मी की ब्लेसिंग लेना बहुत अच्छा रहता है उनके लाइफ के लिए। माँ को मतलब ब्लेस करना यानी खुश करना, पैर दबाना माँ का या माँ का काम करना उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर माँ नहीं भी है तो भाई उनके लिए कुछ काम कर दे, कुछ उनके नाम पे कर दे, ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। अब अगर मैं दोस्तों पंचम भाव की बात, तो इसमें क्या हो होता है कि भाई इसमें बृहस्पति अच्छा माना जाता है। पांचवा स्थान यानी कि चाइल्ड का, तो इसमें बृहस्पति अच्छा रहता है। इसमें प्यार करना मतलब उनको प्यार करना नहीं आता है। उनको ये रहता है कि भाई ज्ञान का थोड़ा सा अहंकार रहता है। भाई ज्ञान भरा हुआ तो यही सोचेंगे कि यार मेरे सामने एक ऐसी लड़की है जिसके पास ज्ञान है। मैं ऐसे बेवकूफ़ों की तरह नहीं है कि भाई मैं जाऊं और वो फूल वूल लेकर के पकड़ा दूं और ऐसे कर लूं ये वो, मतलब बचपना नहीं रहता है थोड़ा सा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उनको ये रहता है कि भाई मैं ज्ञान हूँ तो लड़की ज्ञानी रहे, या लड़की है तो लड़की सोचे कि भाई जो लड़का है वो ज्ञानी रहे। तो थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा लड़की उड़की या लड़का उड़का ढूंढना थोड़ा सा वो रहता है। अगर ऐसे व्यक्तियों को कोई सूर्य का जातक मिल जाए, सूर्य अगर कोई लड़का रहे या लड़की रहे तो उनका बढ़िया सेट हो जाता है, क्योंकि सूर्य रहेगा तेजस्वी रहेगा तो एक फ्रेंडशिप बन जाती है, तो अच्छा चलता है उस मामले में। अब अगर मैं दोस्तों छठे भाव की बात करूं, तो इसमें पैसे की तंगी नहीं रहती है। छठा भाव बृहस्पति के लिए सही रहता है पैसे के लिए। इसमें बिना मांगे होना रहता है, मतलब बिना मांगे होना के मतलब भाई वो पैसा उनके पास रहता है, अपने आप उनका काम हो जाता है, ऐसा रहता है। उनके जो पिता माता रहते हैं वो सही रहते हैं। जो उनकी पत्नी या पति रहते हैं वो बहुत सही रहते हैं। मनी उनके पास कहीं ना कहीं से इंतजाम होता रहता है, कहीं ना कहीं से बृहस्पति भगवान भैया पैसे का इंतजाम करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। और मुफ्त का उनको मिलता रहता है, कहने का मतलब वो संघर्ष नहीं करते, उनको मिलता रहता है भाई। थोड़ा सा इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये है कि भाई भाई के लिए वो थोड़ा सा सही नहीं रहते हैं, और पुत्र के लिए उनका मतलब सही नहीं रहता है। उनको थोड़ा सा ये चीज़ है कि पत्नी ऐसी ढूंढनी चाहिए जो भाई और पुत्र के लिए अच्छी हो। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अब अगर मैं दोस्तों सप्तम भाव की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो व्यक्ति रहता है वो गृहस्थ जीवन में फंसा रहता है। एक आदमी सुना होगा ना कि आपने कि गृहस्थ साधु बन जाता है, कि भाई वो गृहस्थी में ही फंसा हुआ एक साधु रहता है, ज्ञान रहता है उसके पास, बहुत ज्ञान रहेगा, बहुत ज्ञान की बातें करेगा, लेकिन जब गृहस्थी की मामला आएगा तो भैया वो गृहस्थ जीवन में ही फंसा रहेगा, गृहस्थी की ही बातें करेगा। इसके ऊपर वो जाने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। तो इसमें मैं यही राय दूंगा कि उसको अपने जो स्पाउस रहे या रही, उससे ऐसा चीज करना चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा सा गृहस्थी से दूर जाने दो, ताकि मैं आगे बढ़ के कुछ कर सकूं। कि अगर मैं गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा तो मैं आगे कैसे बनूंगा।
और इसमें एक और चीज़ ये है कि भाई उनको ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जो थोड़ा धार्मिक हो, और जो एडवाइस हो उसकी वो भी अच्छी हो। एडवाइस उसकी पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो कि भाई हम क्यों, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा हम नहीं कर सकते या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब थोड़ा सा ऐसी हो कि मतलब समझदार हो, कहने का मतलब प्रेम से बात करने वाली ऐसे टाइप की हो। और जो स्पाउस का जो स्पाउस मतलब जो भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका पैसा अधिक आएगा इनसे। अब इसके लिए क्या एडवाइस है कि इनको थोड़ा सा, अगर इनको अपना पैसा बढ़ाना है तो इनको गृहस्थ साधु संत से दूर जाना पड़ेगा। गृहस्थ साधु संत का मतलब ये नहीं कि भाई गृहस्थी में साधु बन के रहना, गृहस्थी जीवन से थोड़ा सा अलग, ये नहीं कि पूरा अलग, मतलब थोड़ा सा अलग हट के भी काम करना पड़ेगा, ये चीज़। अब अगर मैं दोस्तों आठवें भाव की बात करूं, तो आठवें भाव में क्या होता है कि आपके खिलाफ र्यूमर फैला दिया जाता है कि भाई इनका इनके साथ चक्कर चल रहा है। मान लीजिए जॉब में है तो भाई इनका इनके साथ चक्कर चल रहा है, ये जो है अपने मैनेजर को ये बोल दिया, मतलब र्यूमर फैला करके उस आदमी की बेइज्जती की जाती है और उसकी प्रमोशन को रोक दिया जाता है, रोका जाता है, जबरदस्ती में का उस आदमी को घाटा दिया जाता है, कहने का ये मतलब। और क्या होता है कि मुसीबत से वो व्यक्ति थोड़ा, मुसीबत में थोड़ा-सा मतलब कहने का मतलब ये है कि परेशान रहता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति है तो वो भाई किसी न किसी तरीके से आके हेल्प कर देते हैं, उनको बचा लेते हैं एक टाइम के बाद। और ऐसे व्यक्ति अगर दादाजी के साथ है तो भाई 8-9 साल के तक, अगर वो दादाजी के साथ है तो दादाजी निप मतलब चले जाते हैं। अगर वो दादाजी के साथ नहीं है तो दादाजी लॉन्ग लाइफ जीते हैं। और उनको एक चीज़ करना चाहिए आठवें भाव के जातक को कि भाई अपोजिट सेक्स वाले, यानी कि अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, उनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि वो, या अगर मान लीजिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी बना रहे हैं आज के ज़माने में जो चल रहा है, तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो नाम खराब कर देंगे आपका किसी भी रूप में, गुस्से में चाहे प्यार से चाहे जैसे भी, वो नाम आपकी बेइज्जत करके ही रख देंगे, मतलब नाम की बेइज्जती करना इसमें लिखा रहता है। तो थोड़ा सा दूर बना के रखना चाहिए, दूरी बना के रखना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर मैं दोस्तों बृहस्पति का नवम भाव की बात करूँ तो इसमें बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देता है, ये गुड लक होता है बृहस्पति के लिए। बस ये हो कि भाई बृहस्पति अस्त अवस्था में ना हो तो बहुत अच्छी बात है। और अधिकतर इसमें बृहस्पति अपनी राशि में ही होता है, मोस्टली ये देखा गया है 12वां या 9वें राशि के ही, मतलब कहने का मतलब धनु या मीन राशि के ही साथ रहता है। और इसमें क्या रहता है, पितरों के ब्लेसिंग रहती है, यानी कि पूर्वज जो रहते हैं वो आशीर्वाद दिए रहते हैं तभी उनका जन्म होता है। और उनका एक चीज़ है जिस जो उनको नहीं करना चाहिए, बातों का टाल मटोल नहीं करना चाहिए कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। भाई अगर आपको गुड लक दिया गया है तो तुरंत करिए ना काम, क्यों नहीं, क्यों आप वेट कर रहे हैं। आप अगर टाल मटोल करेंगे समय बीत जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि आज अभी कुछ काम करना है, आप कल का वेट कर रहे हैं, कल वो भाई ट्रेन चली गई तो आप फिर कहेंगे अरे यार, ऐसा तो है भाई आपकी किस्मत अच्छी है कि अगले दिन फिर आ जाएगा वो काम, भाई नेक्स्ट ट्रेन आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं आएगी, लेकिन आप जल्दी कर लेंगे तो और अच्छी बात है ना, ऐसा चीज़। और क्या रहता है कि उनका जो, उनको थोड़ा-सा मतलब नियम कानून से रहना चाहिए। नियम कानून उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नियम कानून से रहने से उनका ये फ़ायदा रहता है कि चीज़ें थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में चलती है, रूल्स में रहती है, तो वो भाई गुड लक के साथ चलते हैं। अगर वो नियम कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उनको नेगेटिव चीज़ें मिलने लगेगी, जिसमें उनको लगेगा, ऐसा भी नहीं है बहुत नेगेटिव, लेकिन मिलने लगेगी तो उनको ये लगेगा अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये तो होता नहीं था। तो थोड़ा सा रेगुलेशन उनको बना के रखना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के साथ चलना चाहिए। और अपने माता पिता या किसी गुरु का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव में बैठे, भाग्य स्थान पे बैठे, तो बार बार वो ये कहेंगे कि भाई आप किसी का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे हैं, आप सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, आप किसी को भाई गरीबों को दान क्यों नहीं कर रहे हो। कि बृहस्पति बैठे हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो बार बार ये चीज़ अपने मन में उनके आता रहेगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए बृहस्पति उनके खराब हो जाएंगे, कहने का ये मतलब। अब अगर मैं दोस्तों बृहस्पति का दसम भाव की बात करूं, जो कि 10वां स्थान रहता है पिता का स्थान, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा या जो जब वो बड़ा होता है वो तो एक टीचर के रूप में बन जाता है। मतलब टीचर का कहने का ये मतलब कि वो लोगों को अच्छा समझाएगा, लोगों को अच्छा ज्ञान देगा कि भाई ये करो, ये इससे अच्छा होगा, इससे और अच्छा होगा। मतलब वो लोगों को बहुत हद तक समझाएगा, लेकिन क्या होता है ना कि सिखाने वाले लोग, जिसको वो सिखा रहा है वही उसका काट देते हैं। ऐसा आप समझिए कि आप, वो व्यक्ति दुकान खोला सोने चांदी का,
और उसमें एक बच्चा आया या एक आदमी आया, एम्प्लॉय आया, उसने सीखा उनसे कि सोना कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उसने सारा चीज़ें बताया, सारा चीज़ें कैसे किया जाता है। अब वो सोचा कि भाई वो उनके साथ काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बंदा सीखा और बगल में ही उनके दुकान खोल दिया, उन्हीं का काटने लगा, मतलब उनके कस्टमर को ही अपने पास लेने लगा। हालांकि पूरी तरीके से विजय नहीं कर पाएगा, कस्टमर तो भाई उनके पास नहीं होगी, बृहस्पति अच्छे भाव में बैठा है, लेकिन कटा ना उनका। कहने का मतलब ये है कि मतलब उनके स्टूडेंट, उनके स्टाफ ही उनका काटते रहते हैं। अगर जॉब में है तो मैनेजर है अच्छे, लेकिन उनके जो स्टाफ है वो उनकी बुराई करते रहेंगे, बेवजह बुराई करेंगे, कि उनकी दिक्कत मतलब उनका खराब ही नहीं रहेगा, लेकिन बस बुराई करते रहेंगे, ऐसा मतलब। अगर दोस्तों बृहस्पति दसम भाव में है, यानी 11वें स्थान पे है, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, कहने का ये मतलब है। वो व्यक्ति बहुत अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, स्टूडेंट मतलब कि वो किसी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे बन सकते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छा वो दे सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति बैठा है और आप उससे अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रहे हो, वो इतना बढ़िया सॉल्यूशन देगा, इतना शॉर्टकट में सॉल्यूशन देगा कि आप कहेंगे कि यार ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो गजब मतलब अपना सोच बताया। ऐसा व्यक्ति को आईटी फील्ड में जाना चाहिए। आईटी फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा राय देगा, जिसमें उनका दिमाग तेज है भाई। अब दिमाग तेज है तो कैसा राय देगा, फटाफट फटाफट कि भाई ये ऐसे कर तो ये आएगा, तो वो आईटी फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। और वो बहुत अच्छा काम के लिए, मतलब वो कहने का मतलब वो एक अलग टाइप का है, एक अलग टाइप का एक बच्चा है, एक तरह से ये समझिए, अगर आदमी भी है तो अलग टाइप का। अब अगर दोस्तों मैं बृहस्पति का द्वादश भाव की यानी 12वें स्थान की बात करूं, तो ऐसा व्यक्ति दान करता है, उसको दान करने में बड़ा मजा आएगा। क्यों भाई, बृहस्पति तो भाई 12वें स्थान पे है, भाई मोक्ष का है, वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति वैसे ही भाई देवताओं के गुरु, वो बैठ गए 12वें स्थान पे। 12वें स्थान मोक्ष का स्थान है, और वहां बैठ करके वो भाई, हो सकता है वो भाई साहब वो कर्जा ले करके भी लोगों का कल्याण करे। ऐसा भी कई लोग कर देते हैं कि कर्जा लिए किसी चीज के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति आया, उनके परिवार वाले में ही कोई सगा संबंधी आया, और वो उनके लिए भैया दान कर दिए कि भैया आप ले जाइए, आप मुझे 10 महीने या 1 महीने बाद ले आके दे दीजिए। अब वो दिया नहीं दिया तो भाई वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वो दे देते हैं। तो ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप, अच्छी बात है आप दे रहे हैं, परिवार को भी देना चाहिए, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए कि आप जब रिलीजियस टूर पे जाएं, जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, किसी पूजा स्थान स्थान पे जा रहे हैं, कहीं आप टेम्पल पे जा रहे हैं, वहाँ आप तो जाते ही हैं भाई, आपका तो लिखा ही हुआ है भाई, आपको मन ही करेगा वहाँ जाने का, ज्ञान सुनने का। वहाँ जा कर के आप दान करेंगे, गरीबों को करिए, या डिसेबिलिटी लोगों को दान करिए, या जैसे जो कुत्ते हैं, जानवर हैं, उनको आप दान करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ इनके अंदर वहम इस बात का रहता है कि अगर वो दान नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भाई इतना दान क्यों कर रहे हो, तो वो बताएंगे नहीं। लेकिन उनके अंदर एक बात का डर रहता है कि अगर मैं दान नहीं करूंगा तो उनको भगवान का डर रहता है कि यार भगवान मेरे साथ ये कर देंगे, भगवान मेरे साथ वो कर देंगे, भगवान ऐसा कर देंगे, भगवान वैसा। अरे भाई भगवान कर देंगे, अच्छी बात है, लेकिन क्यों करेंगे, जब आप पाप करेंगे तब ना। मेरा यही कहना है। तो आप भगवान के लिए अच्छा काम करिए, लेकिन इतना भी ना कहिए कि भाई आप जो है अपने घर को ही डुबा दे, और घर वाले ही बोले कि भाई कहाँ से ऐसा व्यक्ति आ गया। करते रहिए, आप इतना आपको मजबूत बना दीजिए कि आप लोगों का हेल्प कर दिए, जैसे हमारे भाई बहुत से लोग हुए हैं हमारे देश में, तो वैसे टाइप का आप काम करिए। और ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके बीच बीच में जाके गंगा को नहाना चाहिए, ताकि इनका दिमाग थोड़ा सा शांति बनी रहे, क्योंकि गंगा है भाई तो उनके मन में ये रहेगा, कहीं ना कहीं उनके मन में ये आएगा, चलो भैया गंगा नहा लिए, थोड़ा सा मन उनके शांत रहेगा, बृहस्पति देव थोड़ा सा शांत हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी मैं और भी आपको चीज़ें बताता रहूँगा। बाकी ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।